वेरीफाई करते हैं। 375 से 400, 400 से 425, 5 17 80, थर्ड x 326, 400 से 425, 400 425, यही गड़बड़ हो गया। 300 से 325, 325 से 350, 350 से 375, 375 से 400 ये है, और 400 से 425 326, और 425 से 450 वही है, 450 से 88 है, और ये 9 है, ये इसका टोटल n है। मध्य का मूल्य आपको दे दिया 1000, तो ये 5, 413 इसी में आ रहा है, ये भी सही है। ये 413.11 है, और अरे ये गलत हो गया, 413.11 थी वैल्यू, तो ये देखो 413.11, ये भी 11, ये 11, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ था, ये 413.11 था, तो ये 11, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.11 इंटू 326, 42 73.86, 42 73.86, 86। अब देखिए माइनस 9950, 5676.14, 5676.14 डिवाइड बाई 25, ये आ गया आपका 227। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आपकी आ गई 227, 227 आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब देखिए x की वैल्यू डिटरमाइन होगी, तो y की वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो देखिए 1000 इक्वल टू क्या क्या था, 5 प्लस 17 प्लस 80 प्लस x प्लस 326 प्लस y प्लस 88 प्लस 9, तो 1000 इक्वल टू, देखिए ये हो गया आपका 525 प्लस x प्लस y, 1000 इक्वल टू 525, अब x की वैल्यू 227 प्लस y, क्लियर। तो 227 प्लस 525 752, तो 1000 इक्वल टू 752 प्लस y, तो 1000 माइनस 752 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 248। y की वैल्यू आपकी डिटरमाइन हो जाएगी 248, तो ये आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 248। देखिए x की वैल्यू 227, y की वैल्यू 248। अब आपको z कैलकुलेट करने के लिए बोला मोड, तो देखिए बहुलक वर्ग आपका, देखिए अधिकतम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसे मानेंगे हम f1, ये अपनी हो जाएगी f0, और ये अपनी हो जाएगी f2, ये वाली, क्लियर। तो आपका बहुलक वर्ग आ गया 400 से
425। क्लियर। अब इस पे Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखिए अज्ञात मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद इसमें आपको मोड डिटरमाइन करना है, और मोड डिटरमाइन करते हैं तो इंस्पेक्शन मेथड फॉलो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी थी वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम नंबर 326 आ रहा है, तो मैक्सिमम नंबर को हमने F1 नोट किया और ये अपना क्या हो जाएगा, मोड क्लास आ जाएगी। इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 और इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी इसे हमने नोट किया F2 के माध्यम से। अब देखिए प्लस 326 माइनस 227 डिवाइड 2326 माइनस 227 माइनस 248 इंटू 25। क्लियर। अब इसे हल कर लीजिए तो देखिए 400 प्लस ये आपका 25 से मल्टीप्लाई होगा क्लास इंटरवल, तो माइनस 227 99 और 2 5 6 माइनस 475 प्लस 99 इंटू 25 652 माइनस 475 प्लस 13.98 इक्वल टू 413.98 मोड। ये लो मोड आपका इसमें क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। किसकी गणना हो गई इसमें, बहुलक की आपकी गणना यहाँ पर कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 90 में। ठीक है। देखिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। Find out the missing frequency. Find out the
मिसिंग frequencies if median is 27 and mode is 26। मीडियन भी दे दिया और आपको मोड भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है यहां पर, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहां पे दे दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 3, प्रश्नवाचक चिन्ह 20, 12 और क्वेश्चन मार्क्स। अब फिर दो अज्ञात फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसको हमने x माना और इसको हमने y माना। अब यहां पर n की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है, n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो देखिए तो मोड कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें मोड आपका 26 आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये F1 होगा, ये F0 होगा और ये F2 होगा। क्लियर? तो देखिए मोड Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये अपना फॉर्मूला है। अब L1 की वैल्यू है, ये Z तो है 26 दे रखा था, L1 आपका देखिए 26, 20 और 30 में आ रहा है, तो इसे एज्यूम करेंगे। तो ये L1 लोअर लिमिट आपकी आ गई 20 प्लस 20 माइनस एक्स बटा 2 20 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू दोनों में डिफरेंस कितने का है 10 का। तो देखिए 26 माइनस 20 इक्वल टू 20 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइनस 10x बटा 4 माइनस एक्स माइनस 12। अब यहाँ इसको भी आप चाहें तो हल कर लीजिए, तो ये बचेगा 6 इक्वल टू 200 माइनस 10x बटा 28 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 200 माइनस 10x इक्वल टू 28 इंटू 6, देखिए 28 इंटू 6 168 माइनस 6x। क्लियर? तो देखिए ये माइनस का 10x इधर है, 10x है, उसको लाया तो प्लस का 6x इक्वल टू 168 और ये माइनस का 200। ठीक है, तो ये माइनस का 4x इधर माइनस का 32 माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइड बाई 4 8। x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई 8। तो देखिए ये वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर? x की वैल्यू। अब आपका क्या फॉर्मूला था, m इक्वल टू साइज ऑफ, अब इसकी आप क्या कर लीजिए,
इसकी CF बना लीजिए। फ्रीक्वेंसी CF, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स और 35 प्लस एक्स और 35 प्लस एक्स प्लस वाई। तो n यहाँ पर आ गया 35 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n/2 आइटम, तो 35 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 17.5 प्लस 0.5 एक्स प्लस 0.5 वाई। तो अब देखिए m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस सी, यही अपना फॉर्मूला था। क्या कैलकुलेट करने का? मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। अब मीडियन की वैल्यू आपको दे रखी है 27 इक्वल टू L1 की वैल्यू वही इसी में आएगा ये, और प्लस 10 f की वैल्यू ये हो जाएगी f की वैल्यू 20, ये आ जाएगा आपका 17.5 प्लस 0.5 एक्स प्लस 0.5 वाई और माइनस ये देखिए ये आपकी c, इसे अपन मानेंगे c, इसको 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स। क्लियर? अब देखिए 27 माइनस 20 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20, तो 17.5 प्लस 0.5 एक्स प्लस 0.5 वाई माइनस 3 और माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 7 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20, तो ये बच गया 14.5, 3 माइनस हो गया, तो ये माइनस का 0.5 एक्स, एक एक्स में से 1 एक्स में से 0.5 एक्स जाएगा तो 0.5 एक्स ही बचेगा आपका, और ये प्लस का 0.5 वाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ जाएगा आपका 140 इक्वल टू 145 माइनस 5x और प्लस 5y। तो देखिए इसको इधर आया तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 145 माइनस 140, ये माइनस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, इक्वल से इधर आती, और ये इक्वल से उधर था 145 और ये इक्वल से उधर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 140 हो जाएगा, 140। क्लियर है? 140। अब देखिए 140 तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 5। अब आपके पास एक काम था, x की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 8, तो इसको 8 माइनस 5y इक्वल टू 5। तो देखिए इसको मैं यहाँ हल कर रहा हूँ आगे, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 5y इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 5y इक्वल टू 5 और माइनस का ये, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस गया तो y इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7। y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 7, y की वैल्यू आपकी डिटरमाइन होगी 7। और देखिए क्वेश्चन में 8 और 7, तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 8 और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7 और n की वैल्यू आपकी टोटल कितनी आ जाएगी 50। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर क्या है
कंप्लीट है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 91। क्लियर हो गई बात? 91 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आपका कंप्लीट है। अब 92, क्वेश्चन 92 क्वेश्चन नंबर जो 90 है, देखिए 92 नंबर हल करेंगे। देखिए हमने एक 90 नंबर का क्वेश्चन किया था और उस 90 नंबर का जो क्वेश्चन था, 90 नंबर का जो क्वेश्चन था उसके बिहाफ पर ही आप 92 नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो अज्ञात आवर्तियां थी उनके टोटल क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5 में से मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए। कितने करवा दिए? 4 क्वेश्चन। और आपको केवल क्वेश्चन दिया है मैंने करने के लिए एक, और 92 नंबर का आप ही हल करेंगे। जिस प्रकार से मैंने 90 नंबर का क्वेश्चन कराया, 92 हल करेंगे। जैसे 90 नंबर का क्वेश्चन किया उसी तरीके से आपको हल करना है। क्लियर हो गई बात? तो देखिए अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं अब कंबाइंड मीन, सामूहिक समांतर माध्य। देखिए कंबाइंड मीन, देखिए कंबाइंड मीन, और कंबाइंड मीन के मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था x बार 1 2 3 n तक, जो भी जहाँ तक जाता है इसका फॉर्मूला लिखाया था x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 प्लस डिवाइड बाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई n3। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। किसका फॉर्मूला? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको बता रखा है क्लास में, और देख लीजिए क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन में कंबाइंड मीन कैलकुलेट किया जाता है। कंबाइंड मीन को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे? देखिए कंबाइंड मीन के आपके 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं और तीनों चारों क्वेश्चनों को मैं हल करा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99। नाइन्टी नाइन का फर्स्ट, 3 टीचर्स ऑफ ए reported mean marks is in an examination as 79 84 79 74। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 99 का फर्स्ट, 82 in their respective classes which consist
which consisted of 32, 25 and 17 students respectively. Determine mean mark of all students. Determine mean mark of all students. ठीक है, एक तो 99 में एक और एक क्वेश्चन दे रखा है, द एवरेज वेट ऑफ of 30 children is ठीक है, द mean weight of ten of them is 100. And of another 10 is 125 IBS. Find the पॉइंट्स में दे रखा है मीन वेट ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन। 99 नंबर का क्वेश्चन है और आपका इससे पहले मैंने आपको बताया कंबाइंड मीन का ये क्वेश्चन है दोनों, और कंबाइंड मीन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा वो देखिए। और एक इसी में थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड, देयर आर 500 वर्कर इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है उसमें 500 श्रमिक हैं। देयर मीन वेजेस is Rs 240, average wages of 200 workers working in night shift is Rs 250. Find out wages of rest 300 वर्कर्स। ये देखिए टोटल 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें टोटल
प्रश्नों की संख्या है वो 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, देयर 3 टीचर्स ऑफ ए स्टैटिक्स रिपोर्ट मीन मार्क्स। देखिए इन्होंने ये कह दिया कि सांख्यिकी के 3 प्राध्यापकों ने प्राप्तांक है वो अपनी अपनी कक्षाओं के औसत प्राप्तांक बता दिए। एक बताया 79, एक 74 और एक 82। इसका मतलब है कि आपको x बार 1 इक्वल टू 79, x बार 2 इक्वल टू 74 और x बार 3 इक्वल टू 84। ये आप 82 आपको ये दे रखा है, गिवन है। क्लियर हो गई बात? डन। फिर कह दिया देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस विच कंसिस्टेड ऑफ 32, 22 एंड 17। देखिए फिर उन्होंने कह दिया कि कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए तो इसका मतलब है कि आपको इन्होंने दे दिया n1 इक्वल टू 32, n2 इक्वल टू 25 और n3 इक्वल टू 17। क्लियर? अब ये कह दिया रेस्पेक्टिव डिटरमाइन मीन मार्क ऑफ ऑल स्टूडेंट। सभी विद्यार्थियों का उन्होंने मीन मार्क्स पूछा है। तो सभी विद्यार्थियों का मीन मार्क्स पूछा है तो इसका मतलब आपको x बार 1, 2, 3 पूछा है। क्लियर? तो कंबाइंड मीन आपसे पूछा गया है और कंबाइंड मीन का आपका फॉर्मूला था x बार 1, 2, 3 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 बटा n1 प्लस n2 प्लस n3। ये आपका ये आपका कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। x बार की वैल्यू 79, n की वैल्यू कितनी है n2, 32 या ब्रैकेट में लिख दीजिए प्लस x बार 2 की वैल्यू 74 और n2 की वैल्यू 25 प्लस x बार 3 की 82 और इंटू 17 बटे n1 की वैल्यू 32, n2 की वैल्यू 25 और n3 की वैल्यू 17। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 79 प्लस 74 इंटू 25 1850 प्लस 82 इंटू 17 अब इनका टोटल कर लीजिए। $74 इक्वल टू देखिए 28 प्लस 1850 प्लस 1394 5772 डिवाइड बाई 74।
78, कंबाइंड मीन आपका आ रहा है 78 मार्क्स। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है इस वाले का। अब देखिए सेकंड का, देखिए द एवरेज वेट ऑफ एवरेज वेट ऑफ 30 children is the mean weight of 100 them is the 10, the mean weight of 10 of them, ये 10 of them है, is 100। जो 10 स्टूडेंट हैं इसका मतलब है ये n1 है, और इनका औसत ये है तो इसका मतलब वो x बार 1 है। ठीक है, टोटल क्लास में कितने विद्यार्थियों का वजन वेट बता रहे हो आप? 30 में से इन्होंने कहा 10 स्टूडेंट, n1 हो गया, और उनका औसत कितना है? 100 है। और एंड द अनोदर 10, जो अनोदर 10 वो आए n2, और उनका औसत है x बार 2। फाइंड द मीन वेट ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन। तो देखिए टोटल स्टूडेंट थे 30 में से 10 आपने बता दिया 10, तो अब रिमेनिंग स्टूडेंट 10 बच गए, तो वो 10 आपका क्या कहलाएगा? n3। क्लियर? तो देखिए इसमें सेकंड वाले का सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। सेकंड देखिए इन्होंने आपको दे दिया x बार 1 2 ही दे दिया, कितना? 31 10, और फिर उन्होंने x बार 1 की वैल्यू दे दी 100, और n1 इक्वल टू दे दिया इन्होंने 10। फिर उन्होंने x बार 2 की वैल्यू दे दी 125, और n2 इक्वल टू 10, और इन्होंने कहा x बार 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, लेकिन n3 इक्वल टू क्या है? 10 है। क्लियर? अब x बार 3 की वैल्यू नहीं है। देखिए इन्होंने कहा कि 30 स्टूडेंट का औसत तो 10 10 और 10, 30 का औसत कितना है? 110 है। दो जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए x बार 1 2 3 इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, ये आया 110 दे रखा है x बार
100 है, n1 की वैल्यू 10 है, 125 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, x बार 3 नहीं है और इसकी वैल्यू आपको 10 दे रखी है, और ये 10 प्लस 10 प्लस 10। क्लियर? तो देखिए 110 इक्वल टू, ये तो 30 आ गया, ये 1000 आ गया, और ये 1250 प्लस x बार 310। क्लियर? इसको 110 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2250 प्लस x बार 310 इक्वल टू, तो x बार 310 इक्वल टू माइनस, इधर जाते ही ये लो, x बार 310 इक्वल टू एक 1050, तो x बार 3 इक्वल टू 1050 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया 105 आ रहा है आपका। तो ये आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी आपका क्या हुआ है, यहाँ पर अच्छे से हल हो गया। किस प्रकार से कंबाइंड मीन कैलकुलेट करके दे रखा था, लेकिन आपको x बार 3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। देखिए आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन, देखिए कितने वर्कर हैं, 500 वर्कर हैं। फैक्ट्री देयर मीन वेजेस इज 240 है, तो इसका मतलब है x बार 12 है। एवरेज वेजेस है 200 वर्कर। देखिए 500 में से कितने वर्कर है, 200 वर्कर है, तो इसका मतलब है 200 वर्कर हैं। टोटल वर्कर कितने थे, 500। इसमें से तो n1 की वर्किंग इन नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं और उनका औसत कितना आ रहा है, तो इसका मतलब आपको x बार 1 दे दिया। फाइंड द वेजेज ऑफ रेस्ट, अब कितने बचे, 300 वर्कर, तो ये कितने हो गए, n2, और इसकी आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है x बार 2 की वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको दे दिया x बार 12 इक्वल टू 240, x बार 1 इक्वल टू 250, n1 इक्वल टू 200, x बार 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और ये नहीं है, और n2 इक्वल टू है आपका 300। ये आपको दे रखा है थर्ड नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर वही x बार 1 2, अब 2 तक वैल्यू है तो 2 तक ले लीजिए, 4 तक है तो 4 तक, 3 तक है तो आगे जैसे भी ये वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चलेगा आपका। तो इक्वल टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2, n1 प्लस n2। देखिए 240 इक्वल टू x बार 1 250 n1
200 x बार 2 नहीं है, ये है 300 और ये 200 प्लस 300। ठीक है, अब देखिए 5 50,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, टू 40 इंटू 500 x बार 2 300 इक्वल टू 50,000। तो x बार 2 इक्वल टू 70,000 डिवाइड बाई 300। तो x बार 2 इक्वल टू 233.33। आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 99 में, 99। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है 50 commodities are sold in a department, are sold in a department। क्लियर, एक डिपार्टमेंट है, उसमें कितनी वस्तुएं बेची जा रही है? डिपार्टमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंट में उसमें 50 वस्तुएं। द मीन प्राइस ऑफ विच इज 30 cents and 75 commodities are sold in department H। 75, the mean price of which is
the mean price of which is, mean प्राइस आपको दे रखी है 20 सेंट। फाइंड द mean price of all commodities। देखिए 90 जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 नंबर का फर्स्ट। देखिए 100 नंबर का फर्स्ट, एक्स बार आपको दे रखा है 30, n1 आपको 50, एक्स बार 2 आपको दे रखा है 20 और n2 आपको दे रखा है 75। क्लियर? तो आपको कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 75 डिवाइड बाई 50 प्लस 75। थ्री 1000 में 125 का भाग दे दीजिए। ट्वेंटी फोर है वो आपका आंसर रहेगा, 24 सेंट्स। ये आपका हल हो गया 100 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कंबाइंड मीन। अब देखिए 100 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो देख लीजिए। The mean annual salary paid to all employee was all employee। तो इसका मतलब आपको x बार 1 2 इक्वल टू दे दिया 15,000 और the mean annual salary paid to male and female employee of the company were, and देखिए x बार 1 इक्वल टू 50 और x बार 2 इक्वल टू 600 respectively। Determine the percentage of male and female employee by the company। Determine the percentage of male and female employee of the company। Determine the percentage of males and females employed by the company। ठीक है, 100 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है।
और इन्होंने प्रतिशत पूछा है। देखिए आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए x बार 1 2 आपको दे रखा है 15,000, x बार 1 भी है और x बार 2 भी आपको गिवन है। तो आप क्या करिए, n1 प्लस n2 प्रतिशत पूछा है तो उनको 100 एज्यूम कर लीजिए। इन्होंने पूछा है, देखिए क्या पूछा है इन्होंने, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते हैं, कितने प्रतिशत कर्मचारी काम करते हैं, उसमें मेल का कितना प्रतिशत है और फीमेल का कितना प्रतिशत है। तो हमने n1 प्लस n2 को क्या मान लिया, 100 मान लिया। देखिए n1 और n2 को 100 मान लिया। अब आप मान लीजिए कि मैं इसको देखिए n2 इक्वल टू 100 माइनस n1, अगर 100 में से मैं n1 घटा दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, n2 आ जाएगी। तो अब देखिए आप इसको हल कर लीजिए। इसको हल करेंगे तो ये 15,000 इक्वल टू 1 प्लस x बार 2 और n2 इक्वल टू क्या माना है, 100 माइनस n1, 100 माइनस n1, तो इसका मान रख लीजिए 100 माइनस n1 डिवाइड बाई 100। क्लियर भाई, आपने n1 प्लस n2 की वैल्यू इक्वल टू कितनी मानी है, 100 मानी है, तो ये आ गया 15 लाख इक्वल टू n1 प्लस n1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लो माइनस, इसको इधर लाए तो इक्वल 600 n1 माइनस 12,600 n1। क्लियर, अब देखिए ये वैल्यू कितनी बची, $240 इक्वल टू 3,000 n1। तो n1 इक्वल टू n1 इक्वल टू 3,000 8 3 24 n टू 80% आ जाएगा। n1 का मान कितना है, अब इसको देखिए, अब का क्या था, n2 चाहिए, n2 इक्वल टू 100 माइनस n1 था, तो n2 इक्वल टू 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। तो n1 की वैल्यू तो आएगी 80% और n2 की वैल्यू आएगी आपकी 20%, 80 एंड 20। क्लियर, 80 एंड 20। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन था 100 का सेकंड क्वेश्चन। 100 का थर्ड क्वेश्चन स्वयं हल करेंगे हम।